friends, this is Hetal Bhandari from HR Institute of Studies. Today we are going to continue with the same chapter, that is chapter number 8, comparing quantities of standard 8 maths NCERT. अब कंपेयरिंग क्वांटिटीज में अपने लास्ट लेक्चर तक जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस बेस्ड क्वेश्चन थे, जैसे कि 8.2 एक्सरसाइज अपन ने कंप्लीट की थी, जिसके अंदर अपन ने डिस्काउंट, मार्क प्राइस के ऊपर परसेंटेज डिक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज, ये सब कैलकुलेट किया था. क्लियर. अब अपन 8.3 एक्सरसाइज, जो लास्ट एक्सरसाइज है चैप्टर की एंड सबसे इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस वाली एक्सरसाइज है 8.3, जो सबकी फेवरेट होती है एग्जाम में पूछने के लिए. क्लियर. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसका हर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना. इसके अंदर बेसिकली दो फॉर्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये कंपाउंड इंटरेस्ट बेसिकली होता क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब क्या होता है? समझो अगर मैं 10,000 रुपये आज इन्वेस्ट कर रही हूँ, ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर मुझे उसके ऊपर 1,000 रुपीज इंटरेस्ट मिला फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो मेरे नेक्स्ट ईयर 11,000 रुपये हो गए. तो नेक्स्ट ईयर मुझे 11,000 के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, 10,000 पे नहीं. सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? समझो 3 साल है, तीनों साल 10,000 पे इंटरेस्ट मिलेगा. 3 साल के लिए मैंने इन्वेस्ट किया, 3 साल 10,000 के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा. लेकिन नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? इंटरेस्ट में भी इंटरेस्ट मिलता है. मतलब अगर 10,000 का अमाउंट है, 1,000 रुपए इंटरेस्ट मिला, तो 11,000 वो अब 11,000 पे 10% दैट इज 1,100 इंटरेस्ट मिलेगा नेक्स्ट ईयर. तो 11,000 में 1,100 और ऐड कर दूंगी, उतना जितना हुआ उसके ऊपर नेक्स्ट ईयर इंटरेस्ट मिलेगा 10%. तो इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलेगा. तो कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट कंपेरेटिवली ज्यादा मिलता है. क्लियर. समझो, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट. 10,000 रुपए इधर इन्वेस्ट किए, 10,000 रुपए इधर भी इन्वेस्ट किए. इधर 3 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 10% मतलब क्या होता है? 1,000, और 3 साल का 3,000 रुपीज इंटरेस्ट हो जाएगा. ठीक है, 1 ईयर का 1,000, 3 साल का 3,000. इधर क्या होगा? फर्स्ट ईयर का होगा 1,000, सेकेंड ईयर का क्या हो जाएगा? 11,000 हो जाएगा. इसका प्लस करके तो उसका 10% 1,100. अब 11,000 प्लस 1,100 दैट इज 12,100. अब 12,100 पे 1,210 अमाउंट. तो अल्टीमेटली तीनों इंटरेस्ट मिला के कितना हो जाएगा? 3,310. तो 310 रुपीज कंपाउंड इंटरेस्ट में ज्यादा मिल रहे सिंपल इंटरेस्ट में. ये तो एक छोटा सा एग्जांपल हुआ. नॉर्मली कंपाउंड इंटरेस्ट में लोग 14 साल, 15 साल, 20 साल ऐसे भी रखते हैं. तो उस पर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट चढ़ता है, तो अल्टीमेटली जो इंटरेस्ट आएगा वो बहुत अच्छा अमाउंट आता है. क्लियर. कंपाउंड हो जाता है, मतलब इंटरेस्ट में भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करता है. ठीक है, ओके. तो रेगुलर लाइफ में ये इंटरेस्ट ज्यादा चलता है, ये इंटरेस्ट इतना नहीं चलता है. रेगुलर लाइफ में कोई भी चीज इन्वेस्ट करते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट बेसिस पे ही इन्वेस्ट होता है, सिंपल इंटरेस्ट बेसिस पे नहीं होता है ज्यादातर. ठीक है, ओके. ओके, कंटिन्यू विद एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. क्या बोला है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर? अच्छा, मुझे फॉर्मूलाज बतानी थी सबसे पहले. तो अमाउंट, ये वर्ड पढ़ा है अपन ने. यस, अपन ने 7th स्टैंडर्ड की ये कंपेयरिंग क्वांटिटीज के अंदर लास्ट एक्सरसाइज में सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा था. सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल इज अमाउंट. अब इधर अमाउंट क्या होगा? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस r अपॉन 100. 100 कॉमन डिनोमिनेटर नहीं है, 100 कॉमन डिनोमिनेटर नहीं है, टू द पावर n. ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर ए का फॉर्मूला. जब बोले कंपाउंडेड एनुअली मतलब हर साल कंपाउंड होगा इंटरेस्ट. ठीक है, लेकिन बोला कंपाउंड हाफ ईयरली मतलब हर आधे साल के अंदर इंटरेस्ट कंपाउंड होगा. तो उसके अंदर क्या होगा? ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आधा साल है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आधा हो जाएगा, तो r अपॉन 2 हो गया. 2 इंटू 100 तो नीचे आई, और नंबर ऑफ ईयर्स डबल हो जाएंगे तो 2 इंटू n. ऑब्वियसली एक साल में 2 हाफ ईयर होते हैं ना, तो अगर 2 इंटू n मतलब क्या हो गया? समझो 1 साल है तो 2 इंटू 2 साल, 2 हाफ ईयर्स हो गए. अगर 2 साल के तो 4 हाफ ईयर्स हो गए. 2 इंटू 2 4. तो ये 2 इंटू n क्यों किया? क्योंकि नंबर ऑफ ईयर्स, एक ईयर 2 साल 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है. 2 हाफ ईयर्स इज इक्वल टू 1 फुल ईयर. तो इधर 2 इंटू कर देंगे. ठीक है, तो ये क्या हो गया? ए इज इक्वल टू पी
1 प्लस आर अपॉन 200, कॉमन डिनोमिनेटर नहीं है, सिर्फ आर का है, अपॉन 2n। ये फॉर्मूला हो गया कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोला हो तो। क्लियर एवरीवन? अब इधर ध्यान देना, अपन सम्स के बाद कंटिन्यू करेंगे। Okay. Calculate the amount and compound interest on. Compound interest क्या होता है? Amount minus principal. Clear? So first question, rupees. Principal is equal to 10,800 rupees. N is equal to 3 years. R is equal to 12.5%. ठीक है? कंपाउंडेड एनुअली, एनुअली बोला तो कौन सी फॉर्मूला लगाएंगे? A is equal to P into 1 plus R upon 100 N. P दे दिया है 10,800, 1 plus 12.5 upon 100 N कितना है? 3 years. इधर तक क्लियर है? ओके। अब ये पॉइंट हट के नीचे 10 लग सकता है? यस, ऑब्वियसली लग सकता है। तो ये क्या हो गया? 10,800, इधर कुछ नहीं है, 1 में एलसीएम ले लूंगी, ये 1000 प्लस 125 अपॉन 1000 का क्यूब। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा? 10,800 इंटू 1125 अपॉन 1000, इन 3 बार आएगा, ये 3 बार, क्योंकि क्यूब है, स्क्वायर होता है तो हम 2 बार करते हैं, इंटू 1125 अपॉन 1000 इंटू 1125 अपॉन 1000। पॉसिबल हो तो कटिंग कर दो, 2 0 कट गए, 2 0 कट गए। क्लियर? 5 2 जा 10, 1 2, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 200 जा 5 2 25 जा 5 200 जा 5 2 25 जा। क्लियर? 2 1 जा 254 जा 200 जा 227 जा। क्लियर? ओके। नाउ 540 जा 5 4 जा 20, 25, 5 5 जा 25, 5 8 जा 5 45 जा। ओके। 5 20 जा 5 45 जा। इधर तक क्लियर हो गया? तो अल्टीमेटली क्या आएगा? 45 इंटू 45 इंटू 45 इंटू 27। क्लियर? सो अगर इन सबको मैं मल्टीप्लाई करूं, सो 45 इंटू 45 कितना होता है? 5 5 जा 25, 2 5 4 जा 20 प्लस 2 22, 225, 4 5 जा 20, 4 4 जा 16 प्लस 2 18, 2025। अब 2025 को अगेन मैं 45 के साथ इंटू करती हूँ। ठीक है? ये एक काम करते हैं, 45 को 27 के साथ इंटू कर देते हैं। 7 5 जा 35, 7 4 जा 28 प्लस 3 31, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8 प्लस 1 9, 5 1 12। So 1215 and 2025. Okay. 2025 into 1215. Clear? 5 5 जा 25. 5 2 जा 10 plus 2 12. 5 0 जा 0 1. 5 2 जा 10. Clear? Now 1 5 जा 5, 1 2 जा 2, 1 0 जा 0 2. 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 plus 1 5, 2 0 जा 0 and 2 2 जा 4, 1 5 जा 5, 1 2 जा 2, 1 0 जा 0, 1 2 जा 2, 5 7 3 10, 1 2, 2 plus 2 4, 4 plus 2 6, 4 2.
2460,375. Clear? Now 2460,375 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 160. तो अपन 160 को पहले 5 से डिवाइड कर देंगे. तो 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 46, 5 9 जा 45, 1 0, 5 2 जा 10, 5 ये 0 हो गया, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25. क्लियर? नाउ 492075 डिवाइड बाई 32. 32 1 जा 32, 7 1 2. So 32 5 जा 160. 32 5 जा कितना होता है 160. 1 2 0. थर्टी टू थ्री जा 96. 32 3 जा 96. 4 2. ठीक है 0. 247. 32 8 जा 8 2 जा 16, 8 3 जा 24 प्लस 1 25. तो नहीं चलेगा. 32 7 जा 7 2 जा 14, 7 3 जा 21 प्लस 1 22 224. 7 जा 224, 3 2 5 235. ये क्या आ गया 235. क्लियर? अब 235 के लिए वापिस 7 ही लगेगा. 224. तो 1 1 कुछ नहीं है. पॉइंट लगा के मैं क्या कर दूंगी 0 लगा दूंगी. तो ये क्या हो गया 1 1 0 हो गया. नाउ 32 की टेबल में 1 1 0 से छोटा 32 3 ही होता है. तो ये कितना था 96. 4 1 0. 32 4 जा 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 128. ठीक है. तो अल्टीमेटली राउंड फिगर करना है तो 15377.34. तो अपना आंसर क्या है A इज इक्वल टू 15377.34. ऐसे आंसर्स आ सकते हैं. इसमें ऐसा नहीं है कि सम गलत है. इस क्वेश्चन के जितने भी आंसर्स है वो इस टाइप के ही आंसर्स हैं. ठीक है. तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल दैट इज 15377.34 माइनस 10800 इज इक्वल टू. अगर मैं इसमें से 10800 माइनस कर दूं तो कितना बचेगा. 34 तो एज इट इज बच जाएगा. 7 7 13 माइनस 8 5 4 माइनस 0 4 एंड 0 4577.34 रुपीज. इधर भी क्या आएगा रुपीज. क्लियर? अच्छे से गो थ्रू कर दो इस सम को. अब जो नेक्स्ट ईयर है नेक्स्ट सम है वो क्या लिखा है 18,000 2.5 years at 10% per annum compounded annually. ध्यान सबका इधर. जस्ट मैं एक बार बोर्ड रख कर लूं. ये सब okay. Next question. P is equal to 10,800 rupees. Sorry, 18,000 rupees. Rate of interest is 10% and okay. Number of years कितने 2.5. Number of years कितने 2.5. Okay. अब
अमाउंट की फॉर्मूला क्या है? अब जब भी बोलो कंपाउंडेड एनुअली तो पहले जितने हाफ है ना उनको हटा दो, सिर्फ 2 अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 एंड ये फॉर्मूला है। क्लियर? जब भी ऐसा दिया हो कंपाउंडेड एनुअली में तो अपन क्या करेंगे, ऐसे करके पहले 2 साल का जितने फुल ईयर्स है उसका निकालेंगे, उसके बाद जो बचे हुए टुकड़ों में जो साल है हाफ ईयर 3/4 1/4 जो भी है उसको अपन सिंपल इंटरेस्ट करके निकालेंगे। क्लियर? सो ये क्या हो गया, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना 18,000 1 प्लस आर कितना है 10 अपॉन 100 2। क्लियर? इज इक्वल टू 18,000 एलसीएम ले लूंगी अगर तो 10 प्लस 1 अपॉन 10 का स्क्वायर, एलसीएम सबको आता है, अज्यूम करती हूँ मैं। क्लियर? कुछ नहीं है तो 10 एलसीएम हो जाएगा, 1 10 सा तो ऊपर भी 10 एंड 10 1 सा तो ऊपर भी 1 1 सा 1। क्लियर? सो ये क्या हो गया 18,000 इंटू 11 अपॉन 10 इंटू 11 अपॉन 10 दो बार आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर है। क्लियर? अब 0 कट 0 कट 0 कट 0 कट 11 11 सा 121 एंड 121 18 सा कितना होता है 8 1 सा 8 8 2 सा 16 8 1 सा 8 प्लस 1 9 1 1 सा 1 1 2 सा 1 1 1 सा 1 8 7 11 2 2178। अब 2178 और एक 0 एक्स्ट्रा 21780 हो गया रुपीस। ये हो गया अमाउंट। क्लियर? ये हो गया अमाउंट। अब अमाउंट विल बी कंसिडर्ड एज प्रिंसिपल। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल फॉर next half year. Therefore, simple interest is equal to PRN upon 100 is equal to P कितना है 21780 इंटू R है 10%, तो आधे साल का है तो 10 अपॉन 2 हो जाएगा इंटू नंबर ऑफ इयर्स कितना है हाफ। तो क्या हो जाएगा 100 इंटू 2। क्लियर? 0 कट 0 कट 0 कट 0 कट 2 1 सा 2 0 2 8 सा 16 2 9 सा 18 1089 रुपीस। कितना आ जाएगा 1089 रुपीस। अब इसके अंदर बोला क्या ढूंढने के लिए, कंपाउंड इंटरेस्ट ढूंढना है एंड अमाउंट ढूंढना है, जो पहले वाले में ढूंढना था। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट। एक काम करते अमाउंट भी तो ढूंढना ही है तो पहले अमाउंट ढूंढ लेते हैं। अमाउंट क्या हो जाएगा 21780 प्लस अभी जो इंटरेस्ट आया 1089। क्लियर? तो कितना हो जाएगा 9 8 8 16 7 प्लस 1 8 2 2 22869 रुपीस। अमाउंट कितना हो जाएगा 22869। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, अमाउंट 22869 माइनस प्रिंसिपल 18,000 माइनस प्रिंसिपल 18,000। क्लियर? तो ये हो गया 9 6 8 12 माइनस 4 0 4869 रुपीज कितना आ गया इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इज इक्वल टू रुपीज 4869। क्लियर एवरीवन? अच्छा समझ आया कैसे करना? जब भी ऐसा बोला कंपाउंडेड एनुअली बोला और आधे टुकड़ों में साल दिए हो तो पूरे साल का पहले कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला से निकालो, जितना बचा हुआ साल है जो कोई फ्रैक्शन ऑफ ईयर है तो फ्रैक्शन ऑफ ईयर का सिंपल इंटरेस्ट निकाल के अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन करना है। क्लियर एवरीवन? अच्छे से गो थ्रू करो। Okay. Next question. Okay, next question, that is question number C.
और ई तुमको होमवर्क में करना है, क्लियर? क्योंकि सी का एक हाफ ईयरली वाला मैं बता देती हूँ। क्या बोला है? प्रिंसिपल इज इक्वल टू ₹62500। प्रिंसिपल कितना है? 62500। आर कितना है? 8%। कंपाउंडेड हाफ ईयरली का क्वेश्चन है। एन इज इक्वल टू 1.5 years। 1.5 मतलब कितना हो गया? 1.5 हो गया, क्लियर? अब हाफ ईयरली वाले के फॉर्मूला क्या है? ए इज इक्वल टू P1 प्लस R अपॉन 200 2N, क्लियर? तो प्रिंसिपल कितना है? 62500। 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 अपॉन 200 इंटू 2 इंटू 1.5, क्लियर? नंबर ऑफ ईयर्स कितने? 1.5। अकॉर्डिंग से फॉर्मूला में डाला है मैंने। तो 62500 इंटू 4 200 एंड 2 4 क्लियर? 4 1 425, ठीक है? अब ये क्या हो गया? 25 प्लस 1 अपॉन 25 हो गया क्यूब, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? 62500 इंटू 26 अपॉन 25 इंटू 26 अपॉन 25 इंटू 26 अपॉन 25। अब 25 1 25, 25 2 50, 125, 25 5 125 00, क्लियर? 25 1 25, 25 100 25 1 25, 25 4 तो ये 26 का पहले देखते कितना है? 26 इंटू 26 कितना होता है? 6 6 36, 6 2 12 प्लस 3 15, 2 6 12, 2 2 4 प्लस 1 5 6 7 6 676 आ गया। और 26 4 जा कितना होता है? 4 6 जा 24, 2 एंड 4 4 2 जा 8 प्लस 2 10, ठीक है? तो ये कितना हो गया? 104। नाउ 676 इंटू 104 कितना होता है? 4 6 जा 24, 4 7 जा 28 प्लस 2 13, 4 6 जा 24 प्लस 3 27, 0 0 0, 1 6 6, 1 7 7, 1 6 6, 4 0, 7 plus 6 13, 3 plus 7 10, 70304। क्या है इसका आंसर? 70304 रुपीज। ये क्या आ गया? कंपाउंड, सॉरी अमाउंट आ गया। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आएगा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, मतलब 70304 माइनस प्रिंसिपल कितना है? 62500। तो कितना अमाउंट आ जाएगा? 4 0 13 माइनस 5 8, 9 माइनस 2 8, 8804 रुपीज। सो इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया? रुपीज 8804 एंड अमाउंट कितना आया? रुपीज 70304। क्लियरली समझ आ गया? नेक्स्ट दो सम भी इससे रिलेटेड ही है, इस टाइप से। अगर हाफ ईयरली बोला तो ये फॉर्मूला यूज करनी है, अगर फुल बोला हो पूरे साल का तो वो फॉर्मूला यूज करनी है। वो फॉर्मूला में भी अगर फ्रैक्शन में ईयर्स दिए तो जो जितने पूरे ईयर्स दिए वो कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला, बचे हुए जितने फ्रैक्शन वाले हैं वो सिंपल इंटरेस्ट करके उनको मर्ज करना है। Clear everyone? So goodbye everyone. We'll end this lecture here and we'll continue with the next topic, next question in the next lecture. Goodbye.